एबीपी गंगा आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल दोपहर के 2 बज गए हैं, वक्त हो गया है खबर दोपहर का। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। शामली से बड़ी खबर है, कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन की पेशी। पुलिस कर्मियों ने मीडिया कवरेज को रोका है और पुलिस मीडिया कर्मियों के बीच धक्का मुक्की की खबर वहां से सामने आ रही है। बड़ी खबर शामली से आपके सामने है, कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन की पेशी और पुलिस कर्मियों ने कहा जा रहा है कि मीडिया कवरेज को वहां पर रोका। पुलिस और मीडिया कर्मियों के बीच धक्का मुक्की की खबर वहां से मिल रही है, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। पुलिस कर्मियों ने मीडिया कर्मियों को वहां पर रोका, कवरेज की मनाही की। पुलिस और मीडिया कर्मियों के बीच में धक्का मुक्की की तस्वीर आपके सामने है। शामली से खबर, सपा विधायक नाहिद हसन की पेशी का ये मामला। पुलिसकर्मी वहां पर बहुत बड़ी संख्या में मौजूद, मीडिया कर्मी भी वहां पर पहुंचे हुए, दोनों के बीच में धक्का मुक्की वहां पर हो गई। पुलिस ने मीडिया कर्मियों को वहां पर रोका, कवरेज नहीं करने दिया गया, जिसके बाद बहस और बहस के बाद पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों के बीच में धक्का मुक्की की खबर वहां से सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने ये रही। नाहिद हसन कोर्ट से पूरा भरोसा है एंड आई ट्रस्ट माय कंट्रीज कोर्ट। और ये बार बार नाहिद हसन की तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट पर और पूरी प्रणाली पर उनको पूरा भरोसा है, ये उन्होंने कहा है। और इसी पर मेरे साथी पंकज जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। पंकज, क्या कुछ हुआ वहां मौके पर, जरा बताएं विस्तार से। मीडिया कवरेज को रोका गया पुलिस की तरफ से, ये कहा जा रहा है, जिसके बाद पूरा हंगामा खड़ा हुआ। जी दीपा, आपको बता दूं कि 2019 में विद्युत विभाग के जेई पर हमला करने का यह मामला था, जो कि आज सपा विधायक जो कैराना के नाहिद हसन है, उनकी पेशी होनी थी आज, जिसको लेकर के पुलिस वापस सतर्क, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लेकिन जो है मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया गया। मीडिया को नाहिद हसन की जो कवरेज करनी थी उसके लिए रोक दिया गया और बाहर से गेट बंद कर दिया गया। जबरदस्ती जो राधेश्याम कोतवाली के एसएसआई हैं, उन्होंने मीडिया के साथ बदतमीजी की है और लगातार जो है मीडिया ने ये सवाल पूछा उनसे बार बार कि मीडिया को क्यों जाने से रोका जा रहा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं मिला। और बदतमीजी करते हुए आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं एबीपी गंगा की कि लगातार जो है राधेश्याम जो है पंकज, वहाँ पर पुलिस ने बदसलूकी की ये जानकारी आप दे रहे हैं। आप रहे हमारे साथ, आप ही की एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं दर्शकों को, उसके बाद फिर आपका रुख करेंगे। आप रहे हमारे साथ। इस वक्त हम कैराना में मौजूद है। आपको बता दें कि इस वक्त जो ये गेट है इसके पीछे न्यायालय है और यहाँ पर नाहिद हसन की पेशी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर जो एसएसआई राधेश्याम जी है, उन्होंने ये दरवाज़ा ज़बरदस्ती बंद कर दिया है, मीडिया को अंदर तक नहीं जाने दिया गया, जिसके साथ कुछ मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी भी की है। आपको बता दें कि जो नाहिद हसन है 2019 में विद्युत विभाग के जो जेई पर हमला हुआ था, उस मामले में कोर्ट में पेशी हुई है और उसी को लेकर के यहाँ पर पुलिस एहतियात बरत रही थी। लेकिन जो यहाँ के जो कोर्ट में जाने वाले वकील हैं, उनको भी रोका गया और लगातार जो है पुलिस प्रशासन का ये रवैया ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। गैंगस्टर में जमानत न मिलने के कारण एक रिपोर्ट जेल में बंद है सपा नाहिद हसन, और जो कि यहाँ पर अब फिलहाल जो है कोर्ट में पेशी चल रही है और लगातार जो है अभी नाहिद हसन पहुँचे हैं। लेकिन जो वीडियो को पुलिस प्रशासन ने जाने से रोक दिया है, क्योंकि ताकि कवरेज न कर सके या उनसे कोई सवाल जवाब न कर सके। कैराना से पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। तो मेरे साथी पंकज की रिपोर्ट आपने वहां पर देखी। कोई कवरेज करने से मनाही वहां पर की गई, कोई कवरेज नहीं करने दिया गया, कोई सवाल जवाब ना हो, ये पूरी कोशिश वहां पर पुलिस की तरफ से थी। ये तस्वीर भी लगातार हम दिखा रहे हैं। नाहिद हसन को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि कोर्ट पर उनको पूरा भरोसा है, कोर्ट की जो पूरी प्रणाली है, न्याय प्रणाली है, उस पर उनको भरोसा है, पूरी प्रक्रिया जो आगे बढ़ रही है उस पर भी उनको भरोसा, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बार बार वो ऐसा कह रहे हैं। हालांकि आज वहां पर गहमा गहमी का माहौल जरूर बन गया। पंकज वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्यों रोका गया, कोई बातचीत हो पाई क्या किसी अधिकारी से आपकी उसके बाद? जी, साफ तौर से देखा गया है कि जब पुलिस से ये सवाल किया गया कि मीडिया को अंदर जाने से क्यों रोका गया, क्योंकि जो सपा विधायक है नाहिद हसन, उनके प्रति प्रेम नजर आ रहा था। जो एसएसआई है राधेश्याम, तो लगातार जो है मीडिया से भी बात करने से वो कतरा रहे थे। लेकिन जो है वहाँ पे जो अधिवक्ता भी जा रहे थे, उनकी लगातार चेकिंग की जा रही थी, देखा जा रहा था। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब भी कोई आरोपी या कोई भी कोर्ट में आता है तो लगातार जो है मीडिया कवरेज करती है। लेकिन आज ही क्यों ऐसा हुआ, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस लगातार जो है जहां एक सुरक्षा घेरा होता है, उसको एक दरवाजा बंद कर करके दूसरे दरवाजे से भी लोगों को भेजा जा सकता था। लेकिन जो कोर्ट है, कोर्ट के सभी दरवाजे बंद थे, केवल मात्र एक दरवाजा खुला हुआ था, जिसके जरिए सभी लोगों को वहां पर रोका जा रहा था। और जो कोर्ट में अपनी पेशी पर आ रहे थे, उन सभी लोगों को वहां पर रोका गया है। जी, अच्छा, पेशी अभी हो गई है नाहिद हसन की और कोर्ट से वो बाहर निकल चुके हैं, क्या जानकारी है इसको लेकर पंकज?
जी अभी तुरंत वो कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने जब एबीपी से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे देश के सर्वोच्च न्यायालय पर मुझे भरोसा है, जो न्यायालय है उस पर मुझे पूरा भरोसा है और मुझे जल्द ही इंसाफ मिलेगा। और लगातार फिलहाल यहाँ से कोर्ट से वो निकल गए हैं, चित्रकूट के लिए रवाना हैं। जी शुक्रिया, नजर आप बनाए रखें। शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, यूपी के कई जिलों में पीएफआई के ठिकानों पर छापा पड़ा के पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। एटीएस और एनआईए की संयुक्त ये छापेमारी बताई जा रही है। पहले छापेमारी में 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, ये जानकारी आपको है। इसी बीच बड़ी खबर, कई जिलों में उत्तर प्रदेश के पीएफआई के ठिकानों पर छापा। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की टीम पहुंची, वहां पर छापामार कार्रवाई हुई है। एटीएस और एनआईए की संयुक्त छापेमारी बताई जा रही है। पहले भी आप ये जानते हैं कि छापेमारी में 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है। उन्हीं की निशानदेही पर जो नए ठिकाने हैं वहां पर भी दबिश दी जा रही है, वहां पर भी लगातार छापेमारी हो रही है। बड़ी खबर, कई जिले उत्तर प्रदेश के जहां पर पीएफआई के ठिकानों पर पड़ा छापा। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। एटीएस और एनआईए की संयुक्त छापेमारी बताई जा रही है। दोनों ही टीमों के अधिकारी पहुंचे, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है। क्या जानकारी मिली, इसको लेकर भी जो डिटेल्स हैं वो जल्द ही सामने होंगे। बहरहाल ये बड़ी खबर आपके सामने, कई जिलों में यूपी के छापे पड़े हैं पीएफआई के ठिकानों पर। और इटावा से बड़ी खबर है, मैनपुरी उपचुनाव के लिए अखिलेश और रामगोपाल यादव की चर्चा लगातार जारी है। सफाई स्थित रामगोपाल यादव की कोठी पर अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं और धर्मेंद्र यादव भी रामगोपाल यादव के साथ में मौजूद हैं, ये बताए जा रहे हैं। ये खबर आ रही है, आज हो सकती है मैनपुरी के लिए सपा प्रत्याशी की घोषणा, ये भी जानकारी। सूत्रों के अनुसार तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है और साथ ही थोड़ी देर के बाद अखिलेश लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे, ऐसी जानकारी है। अभी इस वक्त उनकी मौजूदगी है सफाई स्थित रामगोपाल यादव की कोठी पर, वहां अखिलेश पहुंचे हुए हैं। रामगोपाल यादव के साथ में अखिलेश यादव की चर्चा हो रही है, ये कहा जा रहा है धर्मेंद्र यादव भी वहां पर मौजूद हैं और मैनपुरी के लिए सपा प्रत्याशी की घोषणा आज हो सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। और खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। 5 दिसंबर की तारीख है जब खतौली सीट पर वोट डाले जाएंगे। मैनपुरी और रामपुर के साथ यहां पर भी वोटिंग। और 8 दिसंबर की तारीख सभी सीटों पर वोटों की गिनती होगी, यानी कि काउंटिंग हो जाएगी। विक्रम सैनी की विधायकी रद्द होने के बाद ये खतौली की सीट खाली है और यहाँ पर भी 5 दिसंबर की तारीख बताई जा रही है जब होनी है वोटिंग। उसके बाद 8 तारीख है, 8 दिसंबर सभी सीटों पर मैनपुरी रामपुर के साथ ही खतौली की सीट पर भी वोटों की गिनती होगी। उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। विक्रम सैनी की विदाई के जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। 5 दिसंबर की तारीख खतौली सीट पर वोटिंग होगी और उसके बाद 8 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे, काउंटिंग होगी। मैनपुरी रामपुर के साथ ही यहां पर भी वोटिंग होनी है, ये जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सीएम योगी मथुरा से भाजपा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी के महाराष्ट्र और इस्कॉन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 14 जोन और 32 सेक्टर्स में बांट करके सुरक्षा का पूरा खाका तैयार किया गया है। जवाहर बाग से तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, आपको दिखाते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचेंगे और हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर जवाहर बाग में हम इस समय मौजूद हैं और यहीं पर वो जो महाराष्ट्र का कार्यक्रम मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी द्वारा आयोजित किया जा रहा है वो यहीं पर होगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा लिया जा रहा है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नगर आयुक्त तनुने झा जी, यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा की जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण कार्यक्रम जनपद मथुरा में है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आज सायंकाल माननीय सांसद महोदया के महाराष्ट्र कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे एवं प्रातःकाल कल इस्कॉन के स्कूल का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके लिए यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की जा चुकी है। बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है और क्योंकि आज गुरुपूरब का भी और कार्तिक पूर्णिमा का भी बहुत पावन अवसर है, तो आज के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है मथुरा में। इसके लिए मथुरा वृंदावन के सभी नगरवासियों और जनपद वासियों में बहुत हर्षोल्लास का माहौल है। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने जो जिम्मेदारियाँ जिनको दी गई हैं वो जिम्मेदारियाँ यहाँ पर निभा रहे हैं और आने वाले समय में यहाँ पर शाम के समय मुख्यमंत्री जी पहुँचेंगे और सांसद द्वारा आयोजित महाराष्ट्र के कार्यक्रम में यहाँ पर शिरकत करेंगे। अनिल सारस्वत, ABP गंगा, मथुरा।
मथुरा की सांसद हेमा मालिनी से इस पूरे ही कार्यक्रम को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। रास पूर्णिमा का दिन है। इसी दिन में कहते हैं कि भागवतम में कि भगवान कृष्ण ने अपने गोपियों के साथ राधा उनके साथ मिलकर उन्होंने रास रचाई थी। तो उसका मैं चाह रही थी कि हर साल मैं सोचती थी कि मुझे करना चाहिए, तो इस साल मुझे लगा कि ये सही समय है। तो मैंने हमारे जितने भी हमारे लर्नर्ड साधु संत हैं, गोस्वामी जी हैं, उनसे भी पता किया कि कल बहुत अच्छा दिन है, इसी दिन पे किया था। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे ब्रज के लोगों की तो दूसरी मैं सेवा तो करती रही हूँ, तो ये एक दृश्य देखने को भी उनको मिले कि सचमुच में राधा और कृष्ण का रास कैसा रचाया होगा। क्योंकि तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग आए। कई लोग आ रहे हैं, कोई लोग बॉम्बे से आ रहे हैं, कई दिल्ली से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उन्नाव से बड़ी खबर है। उन्नाव में लिपिक के रिश्वत लेने का ये पूरा मामला, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर यह खबर सामने आ रही है। उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। उन्नाव से बड़ी खबर है, लिपिक के रिश्वत लेने का पूरा मामला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लिया है और निदेशक प्रशासन को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ने 11 नवंबर तक मांगी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट। लिपिक का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद इस पूरे ही मामले का संज्ञान लिया ब्रजेश पाठक ने और निदेशक प्रशासन को यह कहा गया है कि मामले में कार्रवाई करें। डिप्टी सीएम ने 11 नवंबर तक पूरी रिपोर्ट मांगी है। कार्रवाई को लेकर लिपिक का रिश्वत लेने का वीडियो लगातार वायरल हुआ, जिसके बाद बहुत सारे सवाल और इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने और जवाब मांगा गया है। लखनऊ से बड़ी खबर है। नीट के बिना एडमिशन पाने वाले सभी छात्र सस्पेंड किए गए। आयुष कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले सभी 891 छात्र सस्पेंड किए गए। बड़ी खबर, कॉलेजों के सूचना पत्र पर सस्पेंड करने संबंधी जो नोटिस है उसको चिपका दिया गया। योगी सरकार ने कल ही की थी इस पूरे ही मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति सिफारिश और मामले में कई अफसर निलंबित किए गए थे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त लखनऊ से है। ये कहा जा रहा है कि नीट के बिना एडमिशन पाने वाले सभी छात्र सस्पेंड कर दिए गए हैं और आयुष कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले सभी 891 छात्र बताए जा रहे हैं जिनको सस्पेंड किया गया और कॉलेजों के सूचना पत्र पर सस्पेंड करने संबंधी जो नोटिस है वो चिपका दिया गया है, चस्पा कर दिया गया। क्योंकि सरकार ने, आप ये जानते हैं, कल ही इस पूरे ही मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति की और अब देखिए सस्पेंड भी कर दिया गया छात्रों को। मामले में कई अफसर निलंबित किए गए थे और अब 891 छात्र सस्पेंड बताए जा रहे हैं। सूचना पत्र कॉलेज का सस्पेंड करने संबंधी नोटिस सूचना पत्र पर चिपका दिया गया है। इसके बारे में जानकारी उसमें विस्तार से होगी। कल ही मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति योगी सरकार ने की और ये बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर नीट के बिना एडमिशन पाने वाले सभी छात्र सस्पेंड कर दिए गए और इनकी संख्या है 891। आयुष कॉलेजों में एडमिशन इन्होंने ली थी नीट के बिना, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है और ये बड़ी कार्रवाई है कॉलेजों के सूचना पत्र पर। इसको लेकर जानकारी विस्तार से है। मामले में कई अफसर निलंबित भी किए गए थे और अब बड़ी जानकारी है कि नीट के बिना जिन भी छात्रों ने एडमिशन लिया उन पर यह कार्रवाई हुई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये बड़ा फैसला है। इसी पर अनुभव मेरे साथ ही जुड़ चुके अधिक जानकारियों के साथ। अनुभव, देखिए, इस पूरे ही मामले को लेकर पहले भी कई एक्शन हमने देखे हैं, अफसरों को निलंबित भी किया गया। अब नीट के बिना जिन भी छात्रों ने एडमिशन लिया 891 इनकी संख्या बताई जा रही है जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल ये पूरी अगर हम कहें तो केंद्रीय टीम ने जांच किया था और उसमें ये पाया था कि वाकई एडमिशन में घोटाला हो गया। बिना नीट के छात्रों को एडमिशन दे दिया गया आयुर्वेद के कोर्स में और यूनानी कोर्स में, जिन्होंने नीट को क्वालिफाई ही नहीं किया। उसके बाद सरकार ने सख्ती दिखाई और फिर ये तय हुआ, मुख्यमंत्री ने इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति की। साथ ही साथ जो दोषी अफसर थे उनको भी सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है। 4 से ज्यादा ऐसे अफसर हैं जिनकी पूरी मिली भगत सामने आई है। हालांकि योगी 1 में अगर बात करें तो जो आयुष विभाग के मंत्री थे धर्म सिंह सैनी, वो फिर सपा में चले गए थे, तो कहीं न कहीं उनके कार्यकाल के दौरान का ये पूरा मामला है और अब उनकी भी भूमिका की जांच होगी इस पूरे मामले में। लेकिन जो 891 छात्र हैं जो बिना नीट में, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, एग्जाम नहीं दिया, उनको एडमिशन मिल गया था, तो अब ये नल एंड वाइड हो गया उनका एडमिशन। यानी जब आप अपीयर ही नहीं हो तो आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है? कुछ क्राइटेरिया को नहीं पूरा कर रहे थे तो उन सभी लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। सभी कॉलेजों में नोटिस चिपका दिया गया और जल्द ही इस पूरे मामले में जब सीबीआई टेकअप कर लेगी तो आगे और भी कार्रवाई इसमें देखने को मिलेगी।
बिल्कुल, आगे आने वाले वक्त में और भी कार्रवाई हो सकती है पूरे ही मामले को लेकर। शुक्रिया अनुभव पूरी जानकारी के लिए। बागपत से अगली बड़ी खबर। बागपत में अज्ञात वाहन ने 2 महिलाओं को कुचला। दोनों महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गंगा स्नान करने जा रही थी दोनों ही महिलाएं और बागपत दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर, दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। गंगा स्नान के लिए दोनों ही महिलाएं जा रही थी। दिल्ली सहारनपुर हाईवे बताया जा रहा है जहां पर यह हादसा हुआ। बागपत से बड़ी खबर, हादसे की, दोनों महिलाओं की मौत। बागपत में अज्ञात वाहन ने 2 महिलाओं को कुचला और जानकारी यह है कि दोनों की ही मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की पड़ताल भी जारी है। गंगा स्नान करने के लिए दोनों ही महिलाएं जा रही थी, ये जानकारी मिली और दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है बागपत में। फिरोजाबाद से अगली खबर है। फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड का प्लास्टर अचानक से गिर गया। इमरजेंसी वार्ड में करीब 15 मरीज उस वक्त मौजूद थे। हालांकि अच्छी बात और राहत वाली बात यह है कि किसी भी मरीज को चोट वहां पर नहीं आई। एहतियातन सभी मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं इस पूरे ही मामले पर सीएमएस पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने वार्ड के प्लास्टर को सही करवाने की बात जरूर कही है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसको लेकर आदेश दे दिए हैं। सुबह सुबह मुझे पता लगा, संज्ञान में आया है कि ED2 में प्लास्टर जो है ऊपर से गिर गया बेड पर। हालांकि बेड पर कोई मरीज़ नहीं था, परंतु अब हमने जो है मरीजों को जो है दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है और संबंधित को निर्देशित कर दिया है कि इसके प्लास्टर को जो है ठीक कराएं। तो प्लास्टर गिरा जिसको लेकर सीएमएस से सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर आदेश दे दिए गए हैं। गनीमत और राहत वाली बात ये रही कि जो मरीज वहां पर भर्ती थे उस वक्त, जिनकी संख्या 15 बताई गई, वो एकदम सुरक्षित है। उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से खबर है। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित रामलला के अस्थायी मंदिर में व्यवस्था को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। ये नया विवाद मंदिर के सामने पुजारी द्वारा प्रसाद ना देकर कर्मचारियों द्वारा राम भक्तों को प्रसाद देने को लेकर है। और इसी बात पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास भड़क उठे और मंदिर की व्यवस्था को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और जिम्मेदार कुछ लोगों पर बेहद नाराज वो दिखाई दिए। यह बहुत दुखद बात है और कष्टदायी बात है कि वहाँ पर जो लोग दर्शनार्थी जाते हैं वो ट्रस्ट के ओर से प्रसाद वितरण का पुड़िया में प्रसाद है बना हुआ है और उसी को जो भी दर्शन करता हो तत्काल उनको प्रसाद मिलता था। लेकिन अब पता नहीं कौन ये ट्रस्ट में कौन सा यह व्यवस्था कर दिए हैं, कौन से बहुत मालिक हैं, कौन अध्यक्ष है, कौन मंत्री है, इसका पता नहीं चलता। क्यों हम लोग तो जानते थे चंपत राय के आदेश चलेगा, लेकिन वहाँ चंपत राय जी के आदेश कुछ नहीं है, कभी नहीं वो ऐसा आदेश देते हैं। वहाँ हैं एक गोपाल जी ट्रस्ट में क्या है इसका भी पता नहीं है और उनके आदेश को सभी को मानना पड़ेगा। जो कह देते हैं वही मान होता है, ट्रस्ट भी मानता है और वही पुजारियों को मानना पड़ता है। अलीगढ़ से बड़ी खबर है। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार के साथ आगरा एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरकर आगे पीछे चल रही 2 कारों में भिड़ंत की खबर है। और आगे पीछे चल रही 2 कारों में जोरदार भिड़ंत के बाद एक और कार वहां पर टकरा गई। इस भीषण हादसे में 3 लोगों के जान जाने की खबर है। टप्पल इलाके का ये मामला, 3 कारें टकराई हैं आपस में। सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर। ये बड़ी जानकारी अलीगढ़ से इस वक्त है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। आमने सामने ये टकराए हैं कारें। टप्पल इलाके में तेज रफ्तार 3 कारें एक के बाद एक टकराती हुई दिखाई दी, जिसके बाद 3 लोगों की जान गई है, ये जानकारी मिल रही है। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहे हमारे साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।